हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बहुत ही एक अहम और एक महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्योंकि ज़मीन के विषय में सब कोई जानने का इच्छुक है। अभी फ़िलहाल सर्वे हो रहा है और सर्वे का इतिहास और ज़मीन का नापी, ज़मीन में बीघा, कट्ठा, धूर, लग्गी, ये सब जो पैमाइश का नाप का जो हथियार है, ये नापी कैसे हुआ, इसका परसांत कैसे रहा, इसमें क्या क्या चीज़ है, ये सारा चीज़ आप जान सकते हैं इस वीडियो में। यानी आपको मैं बोर्ड में कुछ लिख के रखा हूँ, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने पास रख लीजिए। ये जो मैं आपको थोड़ा सा जगह दे रहा हूँ, देख लीजिए, आप इसको देख लीजिए। मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि इस चीज़ को जानना ज़रूरी है। आज सबके पास कुछ ना कुछ ज़मीन है, जायदाद है, कुछ ज़मीन के विषय में जानना चाहते हैं। ज़मीन कैसे है, क्या नहीं है, इस चीज़ के बारे में आपको इस चैनल पर आपको बताते रहेंगे। आप मेरी वीडियो को देखते ज़रूर हैं, थोड़ा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, आप देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको सर्वे का एक छोटा सा इतिहास बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एक डेट लिखा ऊपर में 1793, और यहाँ पर उसी को लिखा 1761 से लेकर के 1793 तक। एक सबसे पहले सर्वे का जो सिस्टम चला था तो इसी में चला था। ठीक है दोस्तों, सर्वे जो हुआ था 1761 से लेकर के 1793 ईस्वी तक सर्वे हुआ था, जो उस सर्वे का नाम था थाक वस्त सर्वे। थाक वस्त सर्वे, जो वर्तमान में इसका कहीं पर नाम है या नहीं नक्शा में है। अगर नक्शा को अगर आपसे खोल के देखते हैं तो नक्शा में आपको यहाँ पर मिलेगा लिखा हुआ थाना नंबर। थाना नंबर, इसी वर्तमान में इसको थाना नंबर में चेंज कर दिया गया। इसी को बंगाल में लिखा रहता जेल नंबर। जेल नंबर लिखा रहता है, जेल नंबर, जेल नंबर। ठीक है, जेल नंबर के नाम से जाना जाता है। और अगर बंगाल में देखा जाए तो जो ऐसे लिखा जाता है, बंगाल का जेल नंबर, यानी कि जेल नंबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आप इतना जान लीजिए तो क्या फ़ायदा होगा आपको। जो थाक वस्त में जो नंबर पड़ा था, उस वक्त जिम्मेदारी सिस्टम में, यानी अंग्रेज़ द्वारा सबसे पहले 1793 यानी 61 से जो स्टार्ट हुआ बंदोबस्ती, यानी कि अस्थाई बंदोबस्ती कराने का एक्ट कानून जो लाया गया, तो उस कानून में यही सिस्टम में आया कि एक नक्शा, एक चादर लेकर आया, एक कागज़ नहीं, चादर इसको हम लोग बोलते हैं, एक पेपर लेके आया, उसमें एक मौजे का एक बाउंड्री खींचकर, जैसे ऐसे समझ लीजिए, एक ऐसे जा बाउंड्री ऐसे समझ लीजिए, एक मौजा बना देते हैं आपके लिए। ये मौजा बन गया, इसी में लिख दिया थाक वस्त नंबर। उसमें उस वक्त लिखा गया था हिंदी में, कैथी में, थाक वस्त नंबर। जो एक नंबर डाला गया था उसका नाम रख दिया थाक वस्त। ये मौजे का, इसमें कोई स्केल, पैमाना, नापी जो कि कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसे आकृति में बना के ले गया, ये फना जिम्मेदारी का, फना का ज़मीन है। ठीक है, इतना ही। इससे उसको लगान वसूल करने में अंग्रेज़ को थोड़ा सा फ़ायदा, आसानी हो, इसलिए इसका सिस्टम चालू किया। देखा कि इसमें भी इतना सक्सेस नहीं हुआ। जब इतना आ गया तो फिर एक और उसके माइंड में आया, फिर सर्वे का सिस्टम को बदला। 1700 के बाद चला गया 1842 से 1846 में एक सर्वे किया गया, जिसमें ये रखा गया कि इस सर्वे में एक पैमाना रखा गया, यानी कि उसमें नापी जोखी करके थोड़ा बहुत करके नक्शा बनाया गया, इसकी आकृति बनाया गया। यानी 4 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर इसमें नक्शा खींच दिया गया। अब इसको कोई आकृति बना दिया, ऐसे आकृति बन गया, इसमें एक पूरा का एक ये बन गया, इस तरह से मेर वगैरह खेत का बन गया। 4 इंच बराबर 1 मील, यानी उस वक्त ज़मीन भूखंड बड़ा बड़ा लोगों का रैयत का था, इसलिए राजा जिम्मेदार का था, तो इसलिए कम छोटा सा पैमाना रखा था, तो उसमें नक्शा बन गया था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो आप ये देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा
कि इस सर्वे में इतना स्केल पर यह नक्शा बन गया, तैयार हो गया। ठीक, अब उससे भी हमको थोड़ा सा लगा कि नहीं, इसमें बहुत सारी गलतियाँ त्रुटि रह गई है, तो उसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए फिर सर्वे किया गया। सर्वे कब किया गया? सर्वे किया गया फिर 1888 में। 1888 में, जिसका नाम पड़ा कैडिस्ट्रल सर्वे, जिसको आज हम लोग CS के नाम से जानते हैं। CS के नाम से जानते हैं, हर जगह जानता है पूरे, जहाँ तक अभी तो बंटवारा हो गया हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मगर ये आज भी जहाँ जाइएगा इस सब देश में तो ये CS के नाम से एक नक्शा है। तो इस तरह से ज़्यादातर बंगाल, बिहार, उड़ीसा वगैरह में ज़्यादा मिलता है। CS नक्शा यानी कैडिस्ट्रल सर्वे कराया गया भारत में। कैडिस्ट्रल सर्वे में क्या हुआ, इसमें पैमाना रखा 16 इंच बराबर 1 मील, 32 इंच बराबर 1 मील, 64 इंच बराबर 1 मील। यानी कि इसको ऐसे लिखना तो ठीक नहीं है, मगर हम ऐसे साथ में लिख दिए थे समझने के लिए। आप ये समझिए 16 इंच बराबर 1 मील, और इसको लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 32 इंच बराबर 1 मील। इसी तरह से चलते गया, यानी 16, 32, 64 के नाम पर इसको हम लिखे देते हैं 32 इंच बराबर 1 मील। उसमें 64 इंच बराबर 1 मील का पैमाना बनाया गया। जब इस तरह से इसमें फिर वेरीफाई किया गया, इस कैडिस्ट्रल सर्वे को जब वेरीफाई किया गया, तो आप इसमें कुछ भूखंड हो गया, रैयतों को ज़मीन देने लगा, तो रैयत के पास ज़मीन का फिर मेड़ बढ़ गया। तो इसमें 16 इंच का रखा, तो इसमें फिर इसमें इस तरह से नक्शा में बदलाव होते गया। तो आप वही प्लॉट में खेसरा बढ़ते गया, ये चीज़ आप देखते जाइए। इस तरह से खेसरा बढ़ते गया। इसमें इस तरह हुआ, मगर रिविजनल सर्वे एक और सर्वे हुआ है इसी बीच में, जिसको हम लोग RS कहते हैं। RS नक्शा भी होता है रिविजनल सर्वे। ये हम लोग के यहाँ जो सर्वे हुआ था 1954 से लेकर के हम लोग 57 के बीच सर्वे हुआ था। इसी तरह से कहीं 58 है, कहीं 59 है, कहीं क्या है, इस तरह का सर्वे हुआ है। जहाँ जहाँ पर रिविजनल सर्वे हो गया है, तो वहाँ पर आपका रिविजनल सर्वे का ही नक्शा से नापी जोखी होता है, देखेंगे आप, ध्यान दीजिएगा। इसमें भी रखा गया पैमाना, क्या वही सेम पैमाना रखा गया, 16 इंच बराबर 1 मील, 32 इंच बराबर 1 मील, 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर रखा गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका महत्वपूर्ण इतना हो गया आपके लिए। और आपका एक चीज़ और है इसमें, ये पैमाने पर नक्शा बना, तो इसमें भी कोई इतना आकृति चेंज नहीं हुआ, जगह जगह पर 32 इंच पर किया गया। जैसे ये खंड बड़ा था, इसको हम बड़ा, इसको मिटा देते हैं। ये खंड बड़ा था, इसको क करके, कहीं क लिख करके फिर इसका नक्शा बना दिया, अलग से कोई नक्शा बना दिया, जैसा था वैसे थोड़ा सा कर लीजिए, नक्शा बना दिया इसमें, ऐसे 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 ऐसे, ये हो गया। तो इसमें बड़ा कर दिया, इसको थोड़ा सा बड़ा ही करना था मुझे, थोड़ा छोटा हो गया। क लिख करके यहाँ पर अलग से एक चादर ले लिया गया, उसी चादर पर ऐसे करके बना दिया, जो भी बना दिया इस तरह से। इसमें 2-3 प्लॉट दिखा दिया, इतना प्लॉट हो गया। तो इस तरह के नक्शा तैयार हुआ। इस सर्वे में इतना काम हुआ। इसका नापी रह गया 16 इंच बराबर 1 मील, इसका नापी रह गया 32 इंच बराबर 1 मील का, 1 मील का। ये नापी में चेंजिंग किया गया। ठीक है दोस्तों, ये नापी में चेंजिंग, और कुछ यहाँ पर और चेंजिंग नहीं किया गया। इतना तो आप समझ गए शायद सर्वे के बारे में कुछ जानकारी। अब एक सर्वे होने जा रहा है, जिसको हम लोग सरकार, बिहार सरकार करा रहा है SSS, नहीं, विशेष सर्वेक्षण, स्पेशल लैंड सर्वेयर। क्या होता है? स्पेशल सर्वे। इसमें भी काम चल रहा है, ये भी काम होगा, तभी इसका कुछ होगा। इसको मिटा देते हैं दोस्तों। ये हो गया सर्वे का बारे में जानकारी। अब हम जो यहाँ लिखे हैं बीघा, धूर, कट्ठा, ये क्या चीज़ है? बीघा, धूर, कट्ठा। जो बीघा, धूर, कट्ठा, कट्ठा, धूर, लगी, ये सब जो है, तो अमूमन उस ज़माने में जो देखिए थाक वस्त के टाइम में, उस टाइम हर एक के पास मीटर, फीट या कड़ी, गुनिया, ये सब चीज़ होता नहीं था। किसी ज़मींदार के पास होता था क्या भाई, अनुमानित हाथ
से एक लग्गी बना लिया, उसी लग्गी का स्क्वायर से उन्होंने ज़मीन देना शुरू किया। तो नहीं, सबसे पहले उसका उस वक्त का इकाई देखते हैं। उस वक्त का इकाई था गंडा। क्या था? गंडा। एक गंडा जो होता था, एक गंडा बराबर हमारा होता था जाकर के एक वर्ग हाथ, यानी एक वर्ग हाथ समझ लीजिए, एक वर्ग हाथ। एक हाथ में अनुमानित हाथ हम लोग का मान है 1.5। ये इसी को गुना फिर करेंगे 1.5, तो इसको हम लोग ऐसे लिख ले तो आसान रहेगा। इसका एक वर्ग हाथ का 1.5 गुना 1.5 हमारा आ जाएगा 2.25 वर्ग फीट है ना, ये फीट है। एक वर्ग हाथ में 1.5 फीट होता है, तो इसको वर्ग फीट, इतना फीट हो गया टोटल हमारे पास। एक गंडा में एक वर्ग हाथ, यानी एक वर्ग हाथ। इसी को देखिए, इसको थोड़ा मिटाइए देते हैं, ये नक्शा का काम खत्म हो गया, उसको और कुछ यहाँ समझाया जा सके आपको। यहाँ इसको देख लीजिए, एक वर्ग हाथ यानी एक भूखंड है, इधर से एक हाथ लंबा, इधर से एक हाथ लंबा, तो एक, इसको क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया, एक वर्ग हाथ, इसी को कहते हैं। और यही ज़मीन का फीट में क्या हो गया, 2 इसे फीट में अगर इसका नापी ले लेता हूँ, इसी का नापी 2.25 वर्ग फीट हो गया मेरा भूखंड। तो ये गंडा, इतना ज़मीन राजा निकाल के दिया तो आपको एक गंडा मिल गया। तो उस ज़माने में क्या था, एक गंडा, यानी कि जब एक गंडा, 2 गंडा, 3 गंडा ऐसे पढ़ते पढ़ते अगर 20 गंडा चला गया, कितना, 20 गंडा चला गया, तो उसका नाम बदल गया एक छटांग। एक छटांग नाम पड़ गया उसका। 20 गंडा जैसे पहुंचा, उसका नाम बदल गया एक छटांग, यानी 20 गंडा, यहाँ लिख सकते हैं 20 गंडा, गंडा 20 गंडा हो गया। अरे 20 गंडा का वर्ग हाथ में क्या होगा तुम्हारा, आपका इसको जब फिर गुना कीजिएगा 20 से, तो आपका बन जाएगा 45 वर्ग हाथ, वर्ग फीट, समझ गए। ये बन गया आपका, इतना वर्ग फीट बन गया। ठीक है दोस्तों, इतना वर्ग फीट बना हो गया। और आप देख सकते हैं वर्ग फीट। अब 20 गंडा बराबर एक छटांग, आप एक छटांग तक तो गिनती कर ली, तो अब क्या होगा, यानी 16 छटा, यानी एक कट्ठा में क्या होता है, एक कट्ठा ज़मीन में आपका 16 अब कट्ठा, यहाँ पर आ गया क्या, गंडा आ गया, तो यहाँ से छटांग ले लीजिए, छटांग। अब एक कट्ठा का माना, ये जो कट्ठा दे रहा ना, ये कट्ठा यहीं से शुरू हुआ, कट्ठा, काठा आना चाहिए, काठा या कट्ठा, कट्ठा जो भी है, काठा, एक कट्ठा, ठीक है। एक कट्ठा में क्या होता है, 16 छटांग, छटांग 16 छटांग होता है। ठीक है दोस्तों, ये लिख ली। इसको फिर 45 को अगर हम 16 से गुना कर दें, वर्ग फीट को 45 गुने 16 का गुना कर दें, तो मेरा आ जाता बराबर में 720। यही नापी बंगाल में यही लोग मानता है, इसी तरीके से नाप के चलता है। एक तब वो लोग बोलता है 1 शतांश, 200 शतांश, वो लोग लिखता है, इस तरह से वो लोग बोलता है। तो यहाँ से बंगाल प्रशांत का नापी है ये एक कट्ठा, इतना 45 वर्ग फीट को 16 से जब गुना करेंगे छटांग से, तो मेरा 720 आ जाएगा, 720। तो अब मेरा एक कट्ठा का मान निकल गया। तो आप इसको हमको 20 कट्ठा, यानी कि
हम लोग को पता है 20 कट्ठा 1 बीघा में क्या होता है, 20 कट्ठा होता है, यानी 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। उसी के बाद हम लोग क्या है बीघा, तो हम लोग आ गया बीघा, तो 1 2 करके कट्ठा 20 कट्ठा जाएगा तो हमारा बीघा बन जाएगा। बीघा 1 बीघा बराबर हमारा हो जाएगा 1 बीघा में 20 कट्ठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20 का काठा हो जाएगा, 20 काठा, 20 काठा हो गया। अब हमारा यानी एक कट्ठा में हमारा इतना वर्ग फीट है, तो हमारा क्या आ गया 1 बीघा बराबर हमारा 1 बीघा में 20 कट्ठा हो गया। अगर हमको यहाँ कर दे क्या 720 को अगर हम गुना कर दे 20 से तो मेरा क्या आ जाएगा, जो आना होगा। तो देखिए अब इसको तो हम किया हुआ है नहीं, कर देते हैं 720 गुना 20, 1440 वर्ग फीट, 1400 वर्ग फीट। यह क्या आ गया वर्ग फीट, ये आपका हो गया। यानी 1 बीघा में 20 कट्ठा जो वर्ग फीट में होगा 14,400 वर्ग फीट होगा। इस तरह से हम लोग का बन गया। तो हम लोग 1 एकड़ में होता है 100 डिसमिल, उसको आप आगे तरफ से आप समझ गए होंगे। ये लग्गी का बात रह गया। लग्गी क्या चीज़, वही लग्गी जो बना 4 हाथ की, मिनिमम लग्गी जो बना है 4 हाथ से लेकर के मैक्सिमम 12 हाथ के लग्गी तक बना है। इसीलिए लग्गी का बारे में आप पूरा जानना चाहते हैं, लग्गी स्क्वायर लग्गी कैसे निकालेंगे, तो उसका फार्मूला हम अगले वीडियो में देंगे ज़रूर। ऐसा आपसे एक रिक्वेस्ट है, विनती है कि मेरी वीडियो को देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा ज़रूर। आपको मैं एक फार्मूला देता हूँ। अगर कोई बोले 4 हाथ की यानी 4.5 हाथ की लगी, क्या बोले वो 4.5 हाथ की लग्गी से कितना डिसमिल ज़मीन होगा 1 कट्ठा में। तो इसका एक फार्मूला शॉर्टकट का बता देते हैं हम। जो ये 45 आया है ना, इसी 45 को याद रखिए, यानी लग्गी का स्क्वायर कर दीजिए, लग्गी स्क्वायर गुने में 45 कर दीजिए। अब इसको फिर लास्ट में जब इसका आंसर आएगा उसको 435 10 से भाग दीजिए। यही चीज़ इससे कीजिएगा तो आपका ऑटोमेटिक सब फीट स्क्वायर में आ जाएगा, दे देगा। और आपका जब इसका आंसर आएगा वही आपका करके देखिए, किसी अपना मौजा का, अपना गांव का, अपना हिसाब से, और कमेंट ज़रूर कीजिए। इसको आपको हम होम टास्क दे दिए, ये करके देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस फार्मूला पर आप करके देखिए। लग्गी का स्क्वायर मतलब अगर सारे इसको रख ही देते हैं 4.5 गुने 4.5 गुना 45 क्या हो जाएगा गुना 45 बराबर जो आएगा उसको हम फार्मूला पे रख ही देते हैं, बना ही देते हैं आपका फार्मूला आसान करने के लिए। जो इसका आंसर आएगा यहाँ पर लिखिएगा उसको, और हम उसको भाग दे दीजिएगा 435.6 से। 435.6 से भाग दे दीजिएगा। ये आपका एक फार्मूला बनके तैयार हो गया। आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर उसका रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ का आंसर आप भेजिएगा ज़रूर मुझे। ठीक है दोस्तों, ओके।